फ्रेंड्स, हम आज बात करते हैं एयरफोर्स एग्जाम की। तो आप कैसे एयरफोर्स के एग्जाम को पास कर सकते हो, क्या क्या इसके अंदर प्रोसेस रहती है एयरफोर्स के एग्जाम के अंदर। सबसे पहले बात करता हूँ, एयरफोर्स के अंदर दो ग्रुप होते हैं, एक तो होता है अक्स ग्रुप, एक होता है आपका वाई ग्रुप। तो हम बात करते हैं अक्स ग्रुप की और वाई ग्रुप की। तो अक्स ग्रुप के अंदर क्या होता है, हमारे अक्स ग्रुप के अंदर 3 सब्जेक्ट होते हैं, मेनली 3 सब्जेक्ट होते हैं। और वाई ग्रुप की बात करते हैं तो मेनली वाई सब्जेक्ट, वाई ग्रुप का जो अक्स ग्रुप को तो सिर्फ मैथ वाले स्टूडेंट एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन वाई ग्रुप के एग्जाम है ना, वो साइंस वाले भी दे सकते हैं, आर्ट्स वाले भी दे सकते हैं, सब एलिजिबल है इसके अंदर, सब एग्जाम दे सकते हैं। इसके अंदर बात करता हूँ तो एयरफोर्स के अंदर पेपर में क्या रहता है, पेपर पैटर्न की बात करता हूँ। पेपर पैटर्न में क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, एयरफोर्स के अक्स ग्रुप के अंदर 70 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन आते हैं और 70 नंबर का पेपर रहता है। और अक्स ग्रुप वाई ग्रुप की मैं बात करूं तो वाई ग्रुप के अंदर जो पेपर रहता है वो आपके 50 नंबर का रहता है, जिसमें 20 नंबर की इंग्लिश रहती है और आपके 30 नंबर का जीएस और जीके का पोर्शन रहता है। इसके अंदर बात करते हैं तो 25 क्वेश्चन तो 20 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे, सेम आप वाई ग्रुप में 20 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे, 25 क्वेश्चन फिजिक्स के रहते हैं और 25 क्वेश्चन मैथ के रहते हैं। तो आप किस प्रकार से, सब में कैटेगरी क्या होता है कि 10 नंबर आपको पास मार्किंग नंबर आपके लिए कंपलसरी है, कि इंग्लिश में आपको 10 नंबर लाना जरूरी है, फिजिक्स में आपको 10 नंबर लाना जरूरी है, और आपको मैथ को के अंदर भी 10 नंबर लाना जरूरी है। तो आप कैसे आप एयरफोर्स एग्जाम के अंदर कौन कौन सी बुक को सिलेक्ट करके आप एयरफोर्स एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हो, इसके बारे में बताता हूँ आपको मैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं बेस्ट बुक की बात करता हूँ। तो आप कोई भी कमांड बुक की बजाय आप पर्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट की अलग अलग बुक रखोगे तो आपके अच्छे मार्क्स बन सकते हैं। पर्टिकुलर बुक होगी, जैसे आप अक्स ग्रुप के आप कोई भी आरएनटी अक्स ग्रुप की अलग से ले सकते हो। इंग्लिश की बात करूँ, इंग्लिश सब्जेक्ट की तो लुसेंट की आप इंग्लिश ले सकते हो। मैथ की जैसे अलग से आप आर एस सर की ले सकते हो, मैथ की आप राम सिंह यादव की ले सकते हो। और इन तीनों सब्जेक्टों के अंदर तीनों अलग अलग बुक ले सकते हो। इसके बाद में आप प्रोसेस में क्या होता है कि लगभग 70 में से शुरू के अंदर पेपर 70 नंबर का होता है और 70 नंबर में से आपके मैक्सिमम 40 प्लस नंबर रहते हैं, तो आप रिटर्न एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे। और इधर बात करें हम 50 नंबर की वाई ग्रुप की, तो वाई ग्रुप के अंदर यदि आपके 30 प्लस नंबर रहते हैं लगभग, तो आप इसको एग्जाम को क्वालिफाई कर लोगे। एग्जाम क्वालिफाई के बाद में क्या प्रोसेस रहता है कि आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट रहता है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करो तो उसके अंदर नॉर्मल प्रोसेस रहती है कि 1600 किलोमीटर की जो 1600 मीटर की जो दौड़ होती है वो आपको 7 या 8 मिनट के अंदर करवाई जाती है। इतना हाई जो आर्मी की जैसे हाई फिजिकल नहीं होता है इसका। और फिजिकल के बाद में आपका एक टेस्ट लगता है, साइकोलॉजी टेस्ट बोलते हैं, और उसके बाद में आपका क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, जीडी की प्रोसेस। तो जीडी की प्रोसेस के अंदर क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन के अंदर कम से कम 15 बच्चों का, 15 और मिनिमम 12 या 15 बच्चों का जो ग्रुप होता है, उस ग्रुप के अंदर 15 बच्चों को कमांड के रूप में एक जगह बिठा लिया जाता है। और प्रत्येक बच्चों को सबसे पहले आपको अपना क्या देना पड़ता है, इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। सबसे पहले आपको एक पर्ची के रूप में, पन्ने के रूप में एक पर्ची देते हैं सभी स्टूडेंट्स को, पन्ना बांट देते हैं सभी को। और पन्ना देने के बाद में क्या होता है, उस प्रोसेस के अंदर सभी स्टूडेंट उसको लर्न करते हैं। 5 मिनट देते हैं लर्न करने के लिए, 5 मिनट प्रत्येक स्टूडेंट को लर्न करने के लिए वो क्या देते हैं, लर्न करने के लिए उस पन्ने को देते हैं। लर्न करने के बाद वो पन्ना वापस ले लिया जाता है और उसके अंदर कहीं पर भी नहीं लिखा होता है कि टॉपिक क्या है। हमें खुद को इंट्रोडक्शन के टाइम में हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और उस इंट्रोडक्शन में हमको अपना उस टॉपिक क्या है, उस टॉपिक के बारे में बताना पड़ता है। और लगभग हमें 1 से 2 मिनट का टाइम मिलता है अपना इंट्रोडक्शन देने का। और उसके बाद में लगभग आप 5 मिनट तक, यदि किसी जो आपको समझ में सुटेबल, जो आपको सब्जेक्ट लगता है कि सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है, तो उसके बारे में लगभग आप 5 मिनट तक कुछ भी बोलते हो, और वो भी आप इंग्लिश के अंदर। आप हिंदी वहां पे, अदरवाइज हिंदी की बात करो तो हिंदी के अंदर क्या होता है कि हिंदी को इतना महत्व इंपोर्टेंस नहीं दिया जाता है। आप इंग्लिश के अंदर जैसा आपको आता है वैसा आप फुल कॉन्फिडेंस से बोलना है। वहां पे कॉन्फिडेंस देखा जाता है, इंग्लिश के अंदर कॉन्फिडेंस देखा जाता है, नहीं कि आपकी इंग्लिश की लैंग्वेज में ग्रामर में कोई मिस्टेक रहती है तो उसको इतना इंपोर्टेंस नहीं देते वहां के लोग। तो आप वहां पे आपको कॉन्फिडेंस देखते हैं, क्योंकि उनको एक ऑफिसर्स नहीं चाहिए वहां पे, उनको आपको एक वर्कर के रूप में यूज कर रहे हैं, आपको एक वर्कर बनाना चाहते हैं वहां पे वो। तो आपको एक नॉर्मली आपको कॉन्फिडेंस। ग्रुप डिस्कशन के बाद में बात करूँ तो उसके बाद में क्या होता है, आपका मेडिकल होता है। और मेडिकल की पूरी प्रोसेस हमारे यहाँ पे, पूरी प्रोसेस हो जाने के बाद में क्या होता है, सबके बाद एंड में होता है जो आपकी मेरिट लिस्ट आती है। जो मेरिट लिस्ट में क्या क्या होता है, मेरिट लिस्ट के अंदर फिजिकल के आपके इनके नंबर नहीं जुड़ते हैं, ग्रुप डिस्कशन के इनके सिर्फ आपके जो स्कोर किया है आपने स्टार्टिंग में रिटन एग्जाम में जो स्कोर किया है उसका वेटेज रहता है। और जो मेरिट लिस्ट आने के बाद में आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया, यदि आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाता है तो आप एयरफोर्स के एग्जाम के अंदर चले जाते हो। मैं आप इसी के साथ में आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मेरे यूट्यूब चैनल पर इतना टाइम देके मेरी वीडियो को वॉच किया। धन्यवाद, थैंक्स।